सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रेडिंग टाइम। सो ट्रेडर्स, आपने थंबनेल में बिल्कुल ही सही देखा है, क्योंकि आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं 26 मार्च के बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। और अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू जो है 26 मार्च को जो है बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा मूव कर सकता है। इसके पीछे फैक्टर्स क्या है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, इंडेक्स के चार्ट पे। उसके बाद 15 मिनट का यहाँ पे थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम पे हम लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। सो ट्रेडर्स, आप लोग क्या देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। ओके, हियर यू कैन सी, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, एंड देन यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे भी सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश किया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रेकडाउन मिला, सक्सेसफुल कंटिन्यूशन भी मिला, एंड देन अगेन कंटिन्यूशन मिला। लेकिन यहाँ पे ये क्या हुआ है, एक बार फिर से रिटेस्ट करने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो चलिए मैं बात करता हूँ कि क्यों बड़ा एक मूव देखने को मिल सकता है। सबसे पहला अगर हम पॉइंट देखें तो यहाँ पे रिटेस्ट हो चुका है। ओके, और अगर मैं दूसरा पॉइंट आपको दिखाऊँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, जस्ट अ मिनट, जो प्रीवियस डे था, ओके, अगर आप लोग ठीक से एनालाइज करोगे, जो प्रीवियस डे था वो एक बहुत ही एक सर्टेन रेंज में जो है मार्केट बंद हो चुका है। यानी कि पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज था, बस 200 से 300 के रेंज में ही जो है मार्केट घूमता रह गया। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि 26 मार्च को क्या हो सकता है, तो देखो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। हमें क्या देखना पड़ेगा कि कहाँ पे बायर्स ज़्यादा है, कहाँ पे सेलर्स कम है, या फिर सेलर्स ज़्यादा है, वहाँ पे हमको जो है यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो देखो, मार्केट 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो ये एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड का जो है यहाँ पे कंफर्मेशन है। ठीक है, हालांकि अभी जो है एक हायर हाई लगा है, नो डाउट, लेकिन हम क्या चीज़ कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम देखें, हियर यू कैन सी, मैं बस इस इस सेलर को जो है कंसीडर करके चल रहा हूँ, और इसके साथ साथ मार्केट डाउन ट्रेंड में उसको कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो अगर हम लोग इस कैंडल का जो है, यू कैन सी, अगर हम लोग इसका जो है मूवमेंट देखें तो लगभग 500 पॉइंट्स प्लस यहाँ पे जो है मूव कर चुका है। ओके, और अगर हम लोग ठीक यहीं से फीबो लगाते हैं, यहाँ से अगर हम लोग फीबो लगाते हैं, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी ऑलरेडी, फीबो क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, ठीक है, तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि फीबो के अकॉर्डिंग ये पड़ रहा है हमारा 0.61 का लेवल। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, नीचे आया एंड ये लेवल को इसने एक बार टेस्ट किया है। ओके, टेस्ट करने के बाद वापस नीचे आया है, और वापस नीचे आने के बाद अगेन उस लेवल के आसपास जो है आके होल्ड किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मेरे को लगता है वो लगता है डाउन साइड का। लेकिन जो है मैं आपको दोनों तरफ का जो है व्यू देने वाला हूँ। कैसे, चलिए बात करते हैं। अब चलते थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे, जिससे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट मिल पाए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमको एक बहुत ही बढ़िया एक क्या मिलेगा, हॉरिजेंटल लाइन मिलेगा। ठीक है, ये एक लेवल है, हियर यू कैन सी, ये एक लेवल है। अब देखो, प्रीवियस सेशन में मार्केट ने क्या किया हुआ है, मार्केट ने अपना प्रीवियस लो ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करते के साथ यहाँ पे देख सकते हो आप एक शार्प रिकवरी आया है। ओके, रिकवरी आने के बाद क्या हुआ है, मार्केट नीचे आया है एंड यहाँ पे क्लोज किया था। उसके बाद मार्केट डायरेक्ट गैप अप खुला, यानी यहाँ पे जितने भी लोग सेल करके गए होंगे, तो यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद ये जो अपसाइड का मूव दिखाया है, यहाँ के जो स्टॉप लॉसेस है वो ऑलरेडी मार्केट खा चुका है। ओके, यहाँ के जो स्टॉप लॉसेस है वो ऑलरेडी मार्केट खा चुका है। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो ये जो सेलर्स हैं, जस्ट अ मिनट, ये जो सेलर्स है उनको क्या किया है, मार्केट ने जो है ऑलरेडी किक आउट कर दिया है। देख सकते हो आप 0.61 लेवल को ब्रेक करके। देखो यहाँ पे मैं जितना भी चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ साथ मैं क्या बता रहा हूँ, साइकोलॉजी मिक्सअप करके बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखना, लेवल्स क्या रहेंगे बाइंग के सेलिंग के वो मैं एंड में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रेडिंग एनालिसिस पे ध्यान दो। ओके, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो है 26 मार्च को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये लेवल। ओके,
ये लेवल रहने वाला है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट गलती से भी इसके नीचे आया, ओके, 5 मिनट का कैंडल अगर क्लोज करता है, तो वी कैन डेफिनेटली सी अ गुड मोमेंटम ऑफ एटलीस्ट 300 पॉइंट्स, ठीक है। मिनिमम 300 पॉइंट्स जो है मार्केट यहाँ से गिर सकता है, वो भी बहुत ही स्मूथ फॉल आ सकता है। और हाँ, स्मूथ का मतलब ये नहीं कि आपको ट्रेंड अच्छे से मतलब मौका मिलेगा कैप्चर करने का, नहीं, एक शार्प फॉल आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कहाँ पे हम लोग सेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, कहाँ पे हम लोग बाइंग का पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। तो यहाँ पे एक साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस सेशन में क्या बनाया, एक गैप अप खोलकर ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे लोअर लो बनाते हुए नीचे आया, अपने प्रीवियस लो को भी ब्रेक किया, इवन इसको भी लगभग ब्रेक किया विक से। उसके बाद यहाँ पे एक शार्प रिकवरी आया है, यानी कि यहाँ पे जितने भी लोग उस दिन सेल किए होंगे, आई मीन पुट साइड का जो है पोजीशन बनाए होंगे, उनका जो है स्टॉप लॉसेस यहाँ के स्टॉप लॉस जो है वो मार्केट ने हंट ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने ऑलरेडी हंट कर चुका है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर में स्टॉप लॉसेस बहुत कम है, और अगर बात करें नीचे के स्टॉप लॉसेस का, तो ऑब्वियसली नीचे का जो है स्टॉप लॉसेस यहाँ पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स जो है नीचे बैठे होंगे। हियर यू कैन सी, ये ब्रेकआउट देखकर, ओके, ये ब्रेकआउट देखकर उसके बाद जो है यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस आए होंगे। एंड देन अगर और मैं बात करूँ तो ये लास्ट के क्लोजिंग सेशन में ये ब्रेकआउट आया, इसका मतलब यहाँ पे जो है स्टॉप लॉसेस बहुत अच्छे खासे पड़े होंगे। अब अगर हम लोग बात करें कि लेट्स से मार्केट 26 मार्च को क्या करता है, यहाँ पे खुलता है थोड़ा सा गैप डाउन। ये मैं सेलिंग का सिनेरियो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। वो कैसे, यहाँ पे अगर गैप डाउन खुलता है तो आप कुछ मत करो मार्केट को थोड़ा ऑब्जर्व करो और देखो कि मार्केट करता क्या है। लेट्स से मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला थोड़ा सा, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक थोड़ा सा अपसाइड का मूव दिखाकर, यानी छोटा सा एक ब्रेकआउट वगैरह दिखाकर अगर नीचे आने को कोशिश, नीचे आने की कोशिश करता है, तो इसको नीचे आने देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर यहाँ पे मार्केट स्ट्रेंथ शो करता है तो ये यहीं से बाउंस बैक करके इनके भी स्टॉप लॉसेस खा जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेल करने से पहले थोड़ा देर आपको होल्ड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे मार्केट वीक जो है अपना वीकनेसेस दिखा रहा है, यहाँ पे मार्केट क्या सस्टेन कर रहा है। और यहाँ पे आपको कैंडल एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या जो ग्रीन कैंडल है वो क्या वीक कैंडल बन रहा है, और या फिर वो जो रेड कैंडल है क्या वो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रहा है। अगर उसके हिसाब से ऐसा कुछ पैटर्न वगैरह फॉर्म हो अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे बस मैं लेवल शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। जैसे ये लेवल क्रॉसओवर होता है, हम लोग यहाँ पे पुट साइड का पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर हम लोग बात करें तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक फीबो रखेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉसेस हमारा जो क्या रहेगा वो क्या रहेगा, इजीली हम लोग अपना स्टॉप लॉस, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं, स्टॉप लॉस हम लोग ज़्यादा बड़ा नहीं देने वाले। इस लेवल पे अगर आ जाता है तो ऑलमोस्ट जो है 150 या 160 के आसपास हम लोग जो है स्टॉप लॉस दे सकते हैं अपना, और उसके अकॉर्डिंग जो है टारगेट भी हम लोग बहुत ही अच्छा खासा प्लान कर सकते हैं, मिनिमम 250 का, ठीक है। यहाँ पे ये जो रेंज है यहाँ पे देख लेना, यहाँ से मार्केट जो है फिर से एक अच्छा खासा रिवर्स ले सकता है, बाउंस बैक ले सकता है, तो उसमें आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये तो रहा डाउन साइड का। अब हम लोग बात कर लेते हैं अप साइड का। तो देखो अप साइड का क्या है पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये हमारा सपोर्ट हो गया। अब अगर लेट्स से अप साइड के लिए अगर हम लोग देखें तो मार्केट, ध्यान रखना 26 मार्च को या तो फ्लैट खुलना चाहिए, ठीक है, या तो थोड़ा गैप अप खुलना चाहिए। लेकिन गलती से भी इसके अगर नीचे खुलता है, राइट, इसके अगर नीचे खुलता है तो हम लोग थोड़ा सा जो है सेलिंग साइड का ही जो है पॉइंट ऑफ व्यू बना के चलेंगे, बाइंग का नहीं बनाएंगे। और अगर देख लेते हैं कि अगर फ्लैट खुले और यहाँ पे फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके क्या करें, धीरे धीरे एकदम धीरे, स्लो एंड स्टडी अगर अप साइड मूव करता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ब्रेकआउट पे बाई कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना स्लो एंड स्टडी मूव यहाँ पे क्या करना चाहिए, बहुत ही स्लो मूव करना चाहिए, धीरे धीरे जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे ओपन हुआ, एक ही कैंडल में क्या किया, ये इतना बड़ा बना दिया और उसके बाद फिर यहाँ पे बनाने लगा, तो वहाँ पे हम लोग बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मोमेंटम स्लो होना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि हमेशा मार्केट जब भी ऊपर जाता है एकदम स्लोली जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक लेवल दे देता हूँ, 1 मिनट। ये लेवल है, ओके, ये जो हमारा लेवल है वो है 46943 का, और यहाँ इसके ऊपर अगर 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा मिनिमम यहाँ पर 160 के आसपास, ठीक है। अगर आप बफर रखना चाहो तो 170 रख सकते हो। ये 170 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और इसके अगेंस्ट अगर मैं टारगेट का बात करूँ तो टारगेट हमें बहुत ही बड़ा मिल सकता है। उसके पीछे रीज़न क्या है, सबसे पहले ये जो हमारा लेवल है ना, ये लेवल ये 0.61 लेवल का है, ठीक है। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली ये जो सेलर्स हैं यहाँ पे जिन्होंने भी सेल करके गए हैं वो क्या करेंगे, डर के मारे अपना पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, और वो क्या करेंगे, एग्जिट करने के जगह पे वो क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट बहुत ही अच्छा खासा एक मूव दे सकता है, जो कि हमें जो है इजीली मिनिमम टारगेट अगर हम लोग बात करें तो 250 के आसपास जो है हमें जो है एक मिनिमम टारगेट मिल सकता है। अगर आप इसको ट्रेलिंग करके चल सकते हैं तो आप जो है यहाँ पे एटलीस्ट 400 तक का भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि ये अगर आपको ये टारगेट अनरियलिस्टिक लग रहा है तो बिलीव मी, बैंक निफ्टी के लिए 400 पॉइंट कुछ भी नहीं है। बैंक निफ्टी चाहे तो बस 3 कैंडल में, 5 मिनट का 2 से 3 कैंडल में 400 पॉइंट मूव कर देता है। हियर यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 मिनट का एक कैंडल 363 पॉइंट्स का है, ओके। उसके हिसाब से 2-3 पॉइंट्स में जो है आपका टारगेट इजीली हिट हो सकता है। तो बस डाउन साइड का ये लेवल है, और अप साइड का ये लेवल है, और डाउन साइड का हमारा जो है ये लेवल बन जाता है 46573, ओके। तो ये 2 लेवल जो है आपको ध्यान में रखना है, और इसके बेस पे ही आपको क्या करना है, ट्रेड करना है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ तो ज़्यादातर पॉइंट ऑफ व्यू आप डाउन साइड का ही रखो। डाउन साइड का रखने का मैं रीज़न क्यों बता रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो जब तक इस लेवल को क्रॉस ना कर दे 0.61 लेवल, तब तक आप जो है अभी फ़िलहाल डाउन साइड का ही जो है पॉइंट ऑफ व्यू करके रखो, और ज़्यादातर ट्रेड लो डाउन साइड में ही। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।